हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द मास ट्रेडर चैनल। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक नया तरीका जिससे कि आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ये एटलीस्ट लाइक 95% ऑफ टाइम्स काम करता है स्टॉक मार्केट में। वो इन डिटेल्स में अपन लोग समझते हैं कि कैसे क्या काम करता है। बिकॉज इस चीज़ को मैंने एक महीने तक देखा है, मतलब यूज़ किया है, और अच्छा प्रॉफिट्स भी हुआ है। तो इसीलिए इस चीज़ को मैं शेयर करना चाहता था। तो अभी अपन लोग देखते हैं कि कैसा होता है। तो जब भी मार्केट जब भी खुलता है, अगर अपन लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल अगर देखेंगे फर्स्ट कैंडल ऑफ द मार्केट, ओके। ये लुच्चे ये कब खुला था ये मार्केट? ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता है ताकि दिखे तो। ओके, तो जब भी मार्केट खुलता है, राइट, ये इस जगह पे लास्ट डे का जो मार्केट है, अगर आप देखोगे देन फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करने का है। ओके, तो इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, तो इन डिटेल्स में ये चीज़ अपन लोग एक खाली पेज में समझते हैं, उसके बाद जाके हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, सो लेट्स से कि जो कैंडल का जो 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल, सॉरी, मार्केट का जो 5 मिनट्स का जो फर्स्ट कैंडल रहता है उसका हाई और उसका लो को मार्क करने का है। ओके, एंड इसके अंदर एक अगर सेकंड कैंडल बनता है बाय चांस, ओके, बाय चांस मतलब इसको बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। ओके, इधर लिख देता हूँ इनसाइडर कैंडल। तो अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर ही सेकंड कैंडल अगर बनता है, देन मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर देना और लो मार्क कर देना। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है देन वी विल ट्रेड फॉर द अपसाइड, अगर इसके नीचे निकलता है देन वी विल ट्रेड फॉर द डाउन साइड। और इससे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, एटलीस्ट लाइक 100 to 300 रुपीज तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है ऑप्शंस में। ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो इस चीज़ को अपन लोग जाते हैं मार्केट में जाके देखते हैं कि कैसा चल रहा है इस महीने का, मतलब जनवरी मंथ का टोटल, इन टोटल डिटेल्स में देखते हैं जो भी चीज़ मैंने बोला है। ओके तो ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई और ये रहा फर्स्ट कैंडल का लो। अगर इस चीज़ को देखोगे देन दिस इज एन इनसाइडर कैंडल जो कि फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बना था। इसके ऊपर जब मार्केट निकला तभी आपको क्या करने का है कि जो इनसाइडर कैंडल रहेगा उसके बीच तक, अगर बहुत ही बड़ा कैंडल है तो मतलब एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का अगर जर्नी देखेंगे एटलीस्ट लाइक 30 पॉइंट्स का रहेगा। तो वही 30 पॉइंट्स का एसएल डाल के छोड़ देने का है एटलीस्ट लाइक फॉर नेक्स्ट 1 आवर। अगर नेक्स्ट 1 आवर में अपन लोग देखेंगे देन आपको दिखेगा कि यहाँ से 44,916 से मार्केट ने ट्रैवल किया है 45,489, मतलब एटलीस्ट 500 पॉइंट का मोमेंटम था उस दिन। ओके, 500 पॉइंट का मोमेंटम था। तो ठीक है, अभी अगर अपन लोग 500 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाते तो यहाँ तक तो एटलीस्ट कर ही पाएंगे, राइट। यहाँ तक का एक अच्छा खासा मूवमेंट हाथ में लग ही जाएगा। तो इस चीज़ को याद में रखना कि अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर अगर कोई कैंडल बनता है देन दिस इज एन इनसाइडर कैंडल, और यहाँ पे आपको 100 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। 100 से 300, तो 1 घंटे के लिए छोड़ देने का है डाल के, 30 पॉइंट का एसएल डाल के, ताकि उसके बाद जो मोमेंटम होगा, बिकॉज अगर बैठ के देखते रहोगे देन मे बी यू कांट कैप्चर, बट अगर 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे देन इट विल बी ऑन द पॉजिटिव नोट ओनली। तो ये था अपना 24 तारीख का। ओके, उससे उसके बाद ये रहा 25 का देखते हैं। 24 यहाँ पे खत्म हुआ था, राइट। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 25 तारीख का देखते हैं। 25 तारीख में क्या है, मैं जैसे बोला कि इसका दो चीज़ है। ओके, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। अगर आपको क्या है कि सेकंड कैंडल इनसाइडर कैंडल मिलता है तभी जाके ऊपर साइड या नीचे साइड का एक ट्रेड ले सकते हो। एक और भी चीज़ है इसमें कि फर्स्ट कैंडल जब भी बनेगा, फर्स्ट कैंडल ऊपर साइड बने या नीचे साइड बने, उसका हाई और लो मार्क कर दो। ठीक है, अगर इनसाइडर कैंडल नहीं बनता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है, देन जब भी मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग के बाद जाके आप इसके ऊपर एक ट्रेड
ले सकते हो। अगर नीचे साइड में अगर कोई भी क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग के नीचे जाके आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो दो चीज़ है, फिर से समझा देता हूँ एक ब्लैंक पेपर पे। अगर इफ एक फर्स्ट जो है, इधर लिख देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट कैंडल के अंदर अगर एक इंसाइडर कैंडल बना, इफ यू गेट एन इंसाइडर कैंडल इन इन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ द फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल अगर आपका इंसाइडर कैंडल बना, देन इसके हाई के ऊपर निकला तो हाई, लो के ऊपर निकला तो लो। और सेकंड वाला क्या है कि इधर फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल को ही मेनली टारगेट है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल की लेट्स से कि एक बारी ऊपर गया, ओके, और इसके नीचे आके फिर से क्लोज कर दिया, ओके। फिर दूसरे बारी ऊपर गया, लेकिन वो क्या किया कि क्लोजिंग जो था उसके नीचे ही दे दिया। अभी क्या करेगा मार्केट, लेट्स से कि डाउन साइड फॉल कर रहा है, और इसके नीचे जब एक क्लोजिंग देगा, इफ इट गिव्स ए क्लोजिंग आफ्टर द फर्स्ट कैंडल, लाइक फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर अपन को क्लोजिंग मिलता है, देन इसके नीचे अपना ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वही सेम चीज अप्लाई होता है ऊपर साइड में भी। अगर क्लोजिंग मिलता है देन ओनली वी विल स्टार्ट ट्रेड इसके ऊपर। अगर क्लोजिंग नहीं मिलता है देन अपन को वेट करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स का है उसके ऊपर साइड जाएगा या नीचे साइड जाएगा, ये चीज़ अपन को देखना पड़ेगा। ये चीज़ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो। तो 5 मिनट का पहले देख लेते हैं, 15 मिनट का भी होगा, कभी कभी होता है 15 मिनट का भी। तो फर्स्ट लेट्स सी ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इस दिन का देख लेते हैं। ओके, तो 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, 25 तारीख की बात है। 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, जब इसके नीचे क्लोजिंग आया, राइट, एक क्लोजिंग आया, उसके बाद क्या करने का है कि इसके हाई के ऊपर अपन को एसएल डालना है, और फिर ये जो अच्छा मोमेंटम होगा वो कैप्चर हो जाएगा आपका। ओके, समझ में आ रहा है। ये 25 तारीख का है। अभी देखते हैं 24 तारीख को क्या हुआ था। 24 तारीख का अगर अपन लोग देखेंगे देन यहाँ कहीं पे शायद मार्केट, सॉरी, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था 24th का, सॉरी 23rd आ गया, 24th किधर है, ये रहा 11:30। ओके, यहाँ पे खुला शायद मार्केट, नहीं, नहीं, 24 तारीख यही है। अगर 24th का भी देखेंगे देन एक इंसाइडर कैंडल बनाया, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में मिल गया। ओके, डाउन साइड का भी मिल रहा है, अपसाइड का भी मिल रहा है। उससे पहले वाला दिन देखते हैं, ये था अपना कौन सा दिन था, 23 तारीख, राइट। 23rd का था, 23rd का अगर देखेंगे देन नीचे साइड में एक अच्छा खासा बहुत ही बड़ा मोमेंटम था, लेकिन यहाँ तक का भी आपको अगर मिल जाता ना तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते, राइट। 23rd का भी अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। उससे पहले वाला दिन देखते हैं, 20 का। 20th का क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग तो दिया नहीं, जब नीचे साइड में कट करता है तभी जाके अपन को एक नीचे साइड का ट्रेड भी मिल रहा है। ये चीज़ भी आप देख सकते हो। ये था, डेट था 20 तारीख का, 20 तारीख को भी मिला है। लेट्स सी कि उससे पहले कब मिला है, 19 तारीख का पहला वाला कैंडल कौन सा है, 19 तारीख का 10, ये रहा, राइट, ये वाला कैंडल। ओके, इस कैंडल का अगर हाई को मार्क कर देंगे और लो को मार्क कर देंगे, देन यू विल गेट टू नो कि इस साइड में हाई के लिए भी एक ट्रेड मिला था जो कि 50-60 पॉइंट का था। ओके, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। अगर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन अगर आप लोग देखोगे, क्यों, बिकॉज प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इफ यू विल सी द प्राइस एक्शन, देन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट स्टार्ट तो हुआ, उसके बाद ऊपर एक बार ही गया, स्ट्रगल किया, राइट। स्ट्रगल किया मतलब ये जो क्लोजिंग नहीं दिया था, राइट। उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे भी नहीं जा रहा था, फिर से ऊपर आया, तो साइडवेज मार्केट की तरह दिख रहा था। लेकिन जब इसका कट किया, मतलब ऊपर साइड में कट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, बिकॉज देयर वर रेजिस्टेंस, वही चीज रह जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेन चीज आपको देखना पड़ता है। ओके, बिकॉज देयर वाज एन रेजिस्टेंस, इसीलिए ये ऊपर भी नहीं जा रहा था, जा पा रहा था। इस जगह में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही है। फिर यहाँ पे एक 5 में भी मिला होगा, लेकिन ठीक है, अभी जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वही स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर देखते हैं तो जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे आके क्लोजिंग मिला, राइट। क्लोजिंग मिलने के बाद जाके आपको एक अच्छा खासा नीचे साइड में देखोगे तो फिर
बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर इट, वेट तो करना पड़ेगा ही। अगर वेट नहीं करोगे देन प्रॉफिट में भी कम कम आगे जाओगे, लेकिन प्रॉफिट में रहोगे जरूर। ओके, इस जगह पे देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट कैंडल। ओके, फर्स्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया, अभी क्लोजिंग भी मिल गया, राइट। क्लोजिंग मिल गया, उसके बाद जाके अगर आप लोग देखोगे, देन क्लोजिंग मिला, उसके बाद हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आया, जो कि आपका एसएल कटता जरूर करता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद जाकर अगर आप लोग देखोगे, देन यहाँ पे फिर से आपका री एंट्री भी होता, राइट। री एंट्री रहता है इस चीज में, तो री एंट्री का भी आप लोग ध्यान में रखना। ओके, री एंट्री तो यहाँ पे होता है, मतलब ये जो कैंडल, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ग्रीन कलर का कैंडल में आपका री एंट्री होता है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे देन यहाँ पे कहीं पे आपका री एंट्री होगा, देन एसएल जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, 35 पॉइंट का एसएल रहेगा, ये वाला एसएल रहेगा। तो अगर आप लोग देखोगे देन देर विल बी एन अच्छा खासा मोमेंटम, जो कि आप लोग कैप्चर कर पाओगे। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ही चलना, बिकॉज अच्छा खासा मोमेंटम्स आते रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पे भी देखोगे देन इसके ऊपर कोई भी ये नहीं था, इसके नीचे जब मार्केट निकला देन एक अच्छा खासा फॉल भी आया, तो ये स्लो फॉल था, फिर भी स्लो फॉल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही जाएगा आप लोगों को। जैसे कि मैंने बोला 95% ऑफ टाइम काम करता है, एसल कटता है, एसल तो देना पड़ता है मार्केट को, लेकिन अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान से बैठने का है, इतना सोचने का नहीं है। ये था 17 तारीख का। इससे पहले वाला देखते हैं, ये तो पूरा साइडवेज मार्केट था शायद, ये कब का है? 16 तारीख, 16 तारीख का अगर अपन लोग देखेंगे, ये कौन सा 16 तारीख है, राइट। 16 तारीख का अगर अपन लोग देखेंगे, देन मार्केट स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं था, क्लोजिंग नहीं था, इस पे नहीं था, इस पे नहीं था, इस पे नहीं था, फिर यहाँ पे जाके कहीं पे क्लोजिंग आया, राइट। अगर यहाँ पे अपन लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे कहीं पे एक क्लोजिंग आया, राइट। इसके ऊपर आपका स्टार्ट होता, मतलब क्या क्या स्टार्ट होता, जो मार्केट में मतलब पैसा लगाते हैं इसके ऊपर, और आपका एसएल लेट्स से ये बहुत बड़ा हो जाएगा बोल के, ये रेड कैंडल का नीचे तक का आपका एसएल दे पाते। तो अगर यहाँ पे भी देखोगे देन देर वाज एन मोमेंटम, सम मोमेंटम, कुछ तो मोमेंटम था ही, तो यहाँ तक का आप लोग को कैप्चर हो पाता, राइट। बिकॉज अगर इतने ही साइडवेज में अगर आप लोग मार्केट देखोगे कि ये छोटा छोटा कैंडल ही बना रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपको भी लगेगा कि शायद यहाँ पर रेजिस्टेंस मार रहा है, तो इसीलिए अपन को निकाल देना चाहिए। तो निकाल पाते, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लास्ट तक भी छोड़ते देन ये 330 का कैंडल है, एक अच्छा खासा मतलब अपसाइड मोमेंटम दिया है, राइट। 325 का कैंडल है, सॉरी। अभी यहाँ पे देखो, मार्केट गैप अप खुला, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे अगर आपका लेट्स से कि मार्केट जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा तो जाएगा, कुछ तो जाएगा, डायरेक्ट ले जाने का, फिर यहाँ तक का एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको पकड़ में आता, राइट। उससे पहले वाले का देख लेते हैं, ये था आपका 12 तारीख का, अभी चल रहा है 12 तारीख का, अगर देखोगे देन यहाँ पे इसके नीचे आपको अगर ट्रेड लेना होता, तो फिर कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता, जब भी ये इनसाइडर कैंडल नहीं रहता है, राइट। इनसाइडर कैंडल जब भी देता है, तब एक अच्छा खासा मोमेंटम, जैसे कि बोला मैंने, 100 से 300 पॉइंट का मोमेंटम रहता है। अगर इनसाइडर कैंडल नहीं है, देन इट विल बी अराउंड लाइक 50 to 70 पॉइंट्स। ओके, ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए ही मतलब पोजीशंस लेना, 50 से 70 पॉइंट का ही मोमेंटम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ये तो 30 से 40 पॉइंट का होगा। लेकिन जब आप देखोगे कि इसका हाई निकला, राइट, जब इसका हाई निकला, तब अगर आप ट्रेड के अंदर जाओगे, देन एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। ओके, उससे पहले वाला दिन देखते हैं 11 तारीख का। 11 तारीख को स्टार्ट हुआ मार्केट गैप अप से, और इस गैप अप के ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दिया, जब इसके नीचे निकला होगा, देन यू कुड हैव गॉट सम पॉइंट्स। ओके, कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिल ही जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन इनसाइडर कैंडल, अगर देखोगे ग्रीन कलर के ऊपर ही जाके रेड कलर का कैंडल छू के नीचे आ गया। ओके, ये हो गया, फिर जाके अपन लोग देखते हैं 10 तारीख का। 10 तारीख का भी सेम ही रहेगा, कि इसके नीचे अगर देखोगे आपको एसएल देना पड़ सकता है, कभी कभी तो देना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर जब निकला, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में दिया है, जो कि आपको 70 पॉइंट का मिल ही जाएगा। ओके, इससे पहले वाला अगर अपन लोग देखेंगे 8 तारीख, 8 तारीख का अगर देखेंगे,
देन इसके नीचे आया मार्केट पता है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, राइट। ये चीज ध्यान में रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, राइट। उस जगह पे ट्रेड लोगे भी तो कम मतलब कम क्वांटिटीज में लेने से अच्छा रहता है, बिकॉज पता नहीं कि कहाँ पे सपोर्ट खा जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपने ले लिया तो आपका एसएल चला गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जो आपका डे साई है, डे साई के ऊपर अगर लोगे तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। 30 पॉइंट दे के 60 पॉइंट लेने से आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रॉफिट विल बी देयर एवरी टाइम। बस आपका जो स्ट्रेटेजीज है उस हिसाब से आपको मार्केट में चलना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेटेजीज अगर आप फॉलो नहीं करोगे देन मार्केट पैसा सब कुछ लेके चला जाएगा। ये कौन सा 8 तारीख का था, 10:30 AM। ये देखो, 9:20, 9:15, 9:15, लेट्स से ये 9:15 के नीचे गया, फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे साइड आया। अगर आपको एसएल भी देना पड़ेगा देन यहाँ पे कहीं पे, मतलब ये जो फर्स्ट वाला कैंडल है उसका ही कोई एक जगह पे आपको एसएल दे सकते हो। यहाँ पे निकला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है 20-25 पॉइंट का होगा, एटलीस्ट 30 पॉइंट्स का आपको एसएल एसएल देना पड़ेगा। हाँ, मे बी कि एसएल काट सकता है, लेकिन फिर से वो नीचे ही आया, राइट। इसके नीचे भी अपन लोग ले सकते हैं, बिकॉज ये डे स्लो था। डे स्लो उसके नीचे जब भी आएगा एक अच्छा खासा मोमेंटम 200 पॉइंट का दे देता है मार्केट। ओके, अभी कहाँ पे है अपन लोग, 5 तारीख, 5 तारीख, 10:45, 9:15 AM, 9:15 AM अगर अपन लोग देखेंगे देन हाँ, इस दिन भी आपको एसएल देना पड़ सकता है। पता नहीं एसएल जा सकता है या नहीं जा सकता, बिकॉज दिस इज एन इनसाइडर कैंडल, ओके। और एसएल कहाँ से देना पड़ेगा भाई, बिकॉज ये जो फर्स्ट कैंडल है 9:15 का कौन सा कैंडल है, 9:20, 9:15, हाँ। ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर जाके कोई क्लोज होता है तभी जाके अपना स्टार्ट होता है मार्केट, ओके। तो कुछ क्लोजिंग ही नहीं था, तो यहाँ पे आपका कहीं पे ट्रिगर ही नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ तक आया फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर, इस दिन शायद हमने ट्रेडिंग किया था, तो ये वाली ट्रेड हमने कैप्चर भी की थी। ओके, ये वाली ट्रेड हमने कैप्चर भी की थी, तो अच्छा खासा आपको मिल ही जाएगा। इस महीने का ही दिखाऊंगा, आगे का अगर देखना है तो आप लोग देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई मार्केट। ओके, इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे एसएल डाल के। अगर यहाँ पे देखोगे देन अच्छा खासा एक मोमेंटम अपसाइड का था। ओके, इस दिन का पहले देख लेते हैं, ये कौन सा है, 4 तारीख का है। 15 मिनट्स चार्ट में देखेंगे कि 4 तारीख को हमको इनसाइडर कैंडल मिला था कि नहीं। ओके, अगर ये कौन सा था, ये 3 तारीख, 9:15, हाँ ठीक है। 3 तारीख में भी मतलब गैप अप खुला, फिर ये फर्स्ट कैंडल बहुत ही बड़ा बना दिया था, एटलीस्ट कहाँ से, 47,800 से 47,600 के आसपास, मतलब 600 के भी नीचे, 550 तक 250 पॉइंट का बनाया था। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ यहाँ कहीं पे आपका ट्रेड ट्रिगर होता, फिर आपका एसएल कटता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन फिर भी डे साई भी मार्क कर लेने का है, डे साई के ऊपर नहीं गया तो ठीक है, अपन को ट्रेड ही नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उससे पहले वाले दिन का 2 तारीख का देखते हैं। 2 तारीख में अगर देखोगे देन अच्छा खासा एक डाउनफॉल मिल गया होगा आपको, राइट। इसके नीचे आपका ट्रेड ट्रिगर होगा, उसके बाद जाके एक अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल जाएगा। और और कहाँ पे इस दिन का अगर देखेंगे देन इसके ऊपर अपना ट्रेड ट्रिगर होता है, लेकिन मैं नहीं लेता। वाई, बिकॉज वी आर इन दिस रेजिस्टेंस जोन जो कि मार्केट ने उस दिन बनाया था, राइट। इस जोन के अंदर ही ट्रेड करेगा तो बेकार का लेके क्या ही फायदा है, राइट। इसीलिए मैं होता तो फिर नहीं लेता, बिकॉज मेन क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओके। मार्केट अगर कहीं पे खुल रहा है उसके बाद एक इनसाइडर कैंडल बना रहा है, ओके, इनसाइडर कैंडल एक बना रहा है, फिर भी अपन को क्या मेनली देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ओके। बिकॉज यहाँ पे इनसाइडर कैंडल तो बना दिया, लेकिन मार्केट यहाँ तक ही जा पाएगा, अगर ज़्यादा खींचा तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, राइट। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ही अपन को ट्रेड करना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान में ज़रूर रखना।
ओके, इतना ही था इस वीडियो में। मतलब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, अगर कोई कर रहा है अप्लाई, देन प्लीज़ टू लेट मी नो इन कमेंट्स कि ये काम करता है कि नहीं। बिकॉज मेरे लिए तो अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए कैसे काम कर रहा है, ये आपका निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी में भी है और फिन निफ्टी में भी है। ये तीनों जगह पे है, निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, और क्या है, फिन निफ्टी में। आप सेंसेक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये अच्छा खासा मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छा खासा समझा दिया है। लेकिन अगर किसी को समझ में भी नहीं आया देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।